इथीरियम का 10वां शैडो ऑफ फोर्क यानी कि एक टेस्ट लाइव हो चुका है। मर्ज से पहले इथीरियम लगातार टेस्ट कर रहा है। हमने अपने कुछ पहले एपिसोड्स में इसके बारे में बात भी की थी, जहां पर मेनेट से बीकन चेन जो है उस पर इथीरियम शिफ्ट कर रहा है और इसी शिफ्ट को मर्ज कहा जा रहा है। दरअसल हो क्या रहा है, जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ बढ़ रहा है, जिससे एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ वो बढ़ना चाहते हैं। और जब तक मर्ज नहीं होता तब तक ऐसे कई शैडो फोर्क्स जो है वो जारी रहेंगे। अगली स्टोरी पर बढ़ते हैं। लगातार दूसरे महीने फेडरल रिजर्व ने इन्फ्लेशन से निपटने के प्रयास में यूएस में ब्याज दरों को 0.75% की वृद्धि दी है। जून में भी इसी तरीके की बढ़ोतरी हुई थी और इसकी वजह से बिटकॉइन जैसी कई क्रिप्टो करेंसी जो है उन पर दबाव बन जाता है। मेटा की खबर है अगली। मेटावर्स में भारी निवेश जिस कंपनी ने किया, जिसका नाम है मेटा, जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने अपनी पहली तिमाही में राजस्व में गिरावट दर्ज की है। वीआर हेडसेट जैसी मेटावर्स ओरिएंटेड तकनीक विकसित करने वाली उन्हीं की कंपनी रियलिटी लैब्स ने इस बार $452 मिलियन की सेल दर्ज की है, जो पिछले तिमाही में $695 मिलियन की सेल थी। तो वो काफी गिरावट जो है वो बड़ी है या फिर देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी पर। रॉयटर्स के सूत्रों के हवाले से यूएस हाउस में एक प्रमुख नियामक पैनल ने एक स्टेबल कॉइन रेगुलेशन बिल पर विचार करने में कई और हफ्ते लगाएंगे, ऐसा उनके सूत्रों ने बताया है। अमेरिकी वित्त विभाग द्वारा बदलाव की मांग की वजह से कुछ देरी हुई है। अमेरिकी वित्त विभाग मोटे तौर पर बिल का समर्थन करता है, लेकिन ग्राहकों के डिजिटल एसेट के वॉलेट की सुरक्षा के लिए सख्त नियम चाहता है। और ये रेगुलेशन की हम बात कर ही रहे हैं, तो अब हम अपनी चर्चा की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये यूएस वाली एक कहानी जो है वो आपने सुनी। इसके अलावा दुनिया भर में बहुत सारे रेगुलेशन को लेकर स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उसी की चर्चा हम पहले करते हैं, एक एक्सप्लेनर देते हैं, फिर अपने मेहमानों की ओर चलेंगे। तो क्या हो रहा है दुनिया भर में? सबसे पहले यूरोपियन यूनियन ईयू की बात करते हैं। 30 जून को यूरोपीय संसद क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट कराने के लिए एक नया कानून बनाने पर सहमत हुई। यह कानून है द मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स यानी माइका लॉ। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन क्रिप्टो एसेट इशुअर्स और क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को पहली बार एक नियमन कानून के दायरे में ले आएगा। ध्यान रहे कि यह भी कानून बना नहीं है, सिर्फ बिल है। चर्चा में शामिल मुख्य जानकारों के बीच इसकी प्रमुख बातों पर सैद्धांतिक सहमति जो है वो हो चुकी है, लेकिन अभी इसका पूरा ब्यौरा पब्लिश नहीं हुआ है। जब ब्यौरा सामने आएगा तो सरकारें और यूरोपियन यूनियन के सांसद ये देखेंगे कि क्या ये बिल उनकी मुख्य चिंताओं पर खरा उतरता है या नहीं। वोटिंग के जरिए ये तय किया जाएगा। नए कानूनों के तहत टेथर और सर्कल के जो यूएसडीसी हैं, उनके जैसे जो स्टेबल कॉइन्स हैं, उनकी जरूरत होगी, ताकि अगर भारी मात्रा में क्रिप्टो करेंसी की निकासी हो तो उसके लिए पर्याप्त रिजर्व पहले से बनाए रखा जा सके। ऐसा इन स्टेबल कॉइन्स वाली कंपनीज जो है उनके लिए एक प्री रेक्विजिट हो जाएगा, यानी उन्हें वो रिजर्व जो है वो रखने ही होंगे, क्योंकि स्टेबल कॉइन का क्रैश हमने पास्ट में देखा है। अब बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। इसी गुरुवार एक कंसल्टेशन पेपर पब्लिश किया गया। कानून की समीक्षा और अपडेट करने वाली संस्था यूके लॉ कमीशन चाहती है कि क्रिप्टो और एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन देश के संपत्ति कानून के दायरे में ही आए। ये कमीशन ऐसी क्रिप्टो करेंसी से दूर रहती है जो सिर्फ भुगतान के माध्यम का काम करती है। और भारत में भी हमने देखा है कि मीन ऑफ पेमेंट बहुत सारे एंथुसियास्ट नहीं चाहते कि क्रिप्टो बने, वो चाहते हैं कि आप इसे एसेट क्लास की तरह ही क्लासिफाई कर दीजिए। लौटते हैं यूके पर ही, तो इसका जो फोकस है वो डिजिटल एसेट की ट्रेड वैल्यू पर काम करना है। यूके लॉ कमीशन क्रिप्टो को नई तरह की प्रॉपर्टी की तरह देखता है। यूनाइटेड किंगडम के सांसद स्टेबल कॉइन्स के इस्तेमाल के लिए भी नए नियम लाने की तैयारी कर रहे हैं। ये नियम उन फाइनेंशियल सर्विसेज और मार्केट बिल का हिस्सा है जिनका मकसद ब्रेक्सिट के बाद यूके के फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूती देना है। तो यूके में क्रिप्टो करेंसी पर कोई ब्लैंकेट बैन नहीं है, लेकिन क्रिप्टो एसेट्स के नियमन के लिए कोई फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिजीम भी नहीं है। मई 2022 में जब टेरा यूएसडी क्रैश हुआ, तब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक कंसल्टेशन पेपर पब्लिश किया। इसमें वो रणनीति तैयार की गई जिससे उन निवेशकों का रिस्क कम किया जा सके जिनके पास स्टेबल कॉइन है। सिंगापुर की ओर बढ़ते हैं। सिंगापुर को एक क्रिप्टो फ्रेंडली देश माना जाता था, लेकिन ध्यान रहे कि हाल ही में एक क्रिप्टो हेज फंड कंपनी 3 एरोज कैपिटल ढह गई। दूसरी ओर जिपमैक्स नाम के एक्सचेंज ने निकासी पर रोक लगा दी। ये दोनों सिंगापुर बेस्ड है। तो सिंगापुर अब अपने यहां क्रिप्टो प्लेयर्स के लिए कानून सख्त करना चाहता है। सेंट्रल बैंक ऑफ सिंगापुर और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर यानी एमएएस बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल एसेट्स के लिए नियम लेकर आने की तैयारी में है। अगर कोई कंपनी गैर कानूनी गतिविधियां करती पाई गई तो ये दोनों संस्थाएं उन पर कार्यवाही
करेंगी। सेंट्रल बैंक ऑफ सिंगापुर भी देश के बिटकॉइन और अन्य डिजिटल एसेट्स का केंद्र बनाने के लिए योजना जारी करेगा। आखिर में बात करते हैं अमेरिका की। मार्च 2022 में राष्ट्रपति बाइडेन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया। इसमें क्रिप्टो एसेट्स के रिस्क और फायदों की जांच की बात की गई। इसका मेन फोकस अवैध क्रिप्टो गतिविधियों पर रोक लगाना था। इस ऑर्डर का नतीजा यह रहा कि अमेरिकी वित्त विभाग ने हाल ही में एक फैक्ट शीट जारी की। इसमें बताया गया कि वो कैसे क्रिप्टो करेंसी सेक्टर के क्षेत्र में विदेशी रेगुलेटर्स के साथ काम करेगा। हालांकि यूएस हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सांसद जिस कानून का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, उस पर पैनल सितंबर तक विचार नहीं करेगा।